पीछे सीखा कि आईएलओ को हेडक्वार्टर कहाँ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ है, ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, और फिर मैंने सीखा था कि विश्व मौसम संगठन कहाँ है। इन सब का हेडक्वार्टर मैंने सिखाया जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से और भी हैं जिनमें से नाम जानते हैं। एक नाम है यूनेस्को इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये इसका हिंदी है, ठीक है। बाकी इसकी स्पेलिंग होती है UNESCO, यूनेस्को। आपको ये बता दें, यूनेस्को का मुख्य काम होता है दुनिया भर में जितने भी राष्ट्रीय धरोहरें हैं इन सबका रख रखाव देखभाल करना, ठीक है। जैसे कहा जाता है विश्व में एक रैंकिंग जारी की जाती है शिक्षा के लिए, जिसमें कहा जाता है विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी कौन है, सबसे लोवेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है। जैसे अभी कुछ समय के पहले भारत की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जो टॉप 100 में आती रही, ठीक है। सोच के देखो, ये कभी भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि आज हम दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए हम मरा करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं। और उसके पहले दुनिया के लेखा देखा जाए तो हर कॉन्टिनेंट से व्यक्ति भारत में पढ़ने के लिए आता था, ठीक है। वही उत्तर प्रदेश और बिहार जो कभी शिक्षा की जननी कहा जाता था, क्योंकि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ जानते हैं आप। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा कराया गया था, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण राजा धर्मपाल, पारवंशी शासक राजा धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। ये दुनिया के शिक्षा के केंद्र थे और दुनिया के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये यहाँ पर दुनिया के सोच के देखो, आर्यभट्ट आदि सब चाणक्य वगैरह सब यही तक्षशिला से पढ़ गए, ठीक है। दुनिया के होयनसांग, ये सब फाहियान, ये दुनिया के बड़े बड़े जितने भी हैं सब पढ़ने के लिए भारत आते थे। और आज भारत का दुर्भाग्य कम से कम कि हम क्या करते हैं, दुनिया में हम जाते हैं पढ़ने के लिए। सोच के देखो, कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये सब गधे के जो है कोई मतलब का नहीं है, आप समझिएगा। आगे देखिएगा, तो इसी में ये बताता है शिक्षा के लिए अलग काम करता है और यही वैज्ञानिकता के लिए अलग काम करता है, और पूरी दुनिया में जो यूनिक हैं उनकी रख रखाव काम करता है। जैसे आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी दीवार चीन की दीवार, ठीक है। बर्लिन नहीं लगाइएगा, चीन की दीवार। चीन की दीवार पेपर में आता है, बताइए दुनिया की ऐसी कौन सी इमारत है जो अंतरिक्ष से देखने पर धागे नुमा दिखाई देती है। आंसर होगा चीन की दीवार, क्योंकि चीन की दीवार का मतलब चीन के द्वारा बनवाई गई जो दीवार है, वह दीवार जब अंतरिक्ष से देखोगे तो ऐसा प्रतीत होगा मानो जैसे धागा फैला हुआ है। समझ में? तो याद रखना, पेपर में आया हुआ सवाल है। तो चीन की दीवार, तो चीन की दीवार दुनिया में एक है ना, इसका रख रखाव चाइना तो करवे करेगा, ठीक है, साथ साथ ये भी करेगा। भारत में एक यूनिक है जिसका नाम है ताजमहल। नाम जानते हैं ताजमहल, इसका रख रखाव भारत सरकार तो करती ही है। पहले तो यूपी में तो यूपी सरकार कर रही, फिर भारत सरकार करती है। इसके अतिरिक्त में इसको फंड रिलीज करता है कौन, यूनेस्को। मेरी बात समझ में? ये करता है। आगरा का किला ये रख रखाव करता है, ठीक है। यानी ये पूरी तरह से भारत सरकार, तुम्हारे देश में तुम तो करवे करोगे, अन्य भी इसको समर्थन देते हैं, तो वह नाम है यूनेस्को, ठीक है। इन सबको संरक्षित करने का काम करता है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, अजंता एवं एलोरा गुफाएं दुनिया की मानवीय सभ्यता की प्रथम सभ्यताएं हैं, एकमात्र हैं, इसलिए इनका रख रखाव भी कौन करता है, यूनेस्को भी करता है। ये बात समझ में? ये होता है इन सब चीजों को, देखो लिखा ना सांस्कृतिक संगठन, ये सब क्या है, संस्कृतियां हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये वैश्विक यानी शैक्षिक विकास, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं, इन सब की सूची को व्यवस्थित करता है, उनके रख रखाव का काम करता है। लग जाएगा? इनका पूरा नाम ही है यूनेस्को। यूनेस्को का मतलब पहली बात तो यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस। क्या? यूनाइटेड नेशंस। ई फॉर एजुकेशनल, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक, एंड यानी लिखा है ना और, तो एंड, सी फॉर कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। यूनेस्को का पूरा नाम आ जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसे याद रखोगे। ये हो गया। इसकी जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस।
फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस जो कि सीन नदी के तट पर है, और यहीं पर एक टावर है जिसे हम एफिल टावर के नाम से जानते हैं। क्या नाम? एफिल टावर। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो बताइए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में। इसे याद रखेंगे। इसमें सदस्यों की संख्या देखा जाए, देश में सदस्यों की संख्या 195 है, और इसके महानिदेशक इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने की संभावना है। उनका नाम है, क्या नाम है? आड्रे। ठीक, आड्रे ओजोले। सब भूल जाना, ओजोले याद रखना बस। ये एक महिला है फ्रांस की। ठीक है, क्या नाम है? आड्रे या आड्रे या आड्रे, समझ जाइएगा, या आड्रे भी कहते हैं। तो याद रखो, ऐसे लिखा जाएगा। इसको पढ़ो पहले अंग्रेजी में, इसको चाहे आड्रे पढ़ो चाहे आड्रे पढ़ो, है ना। तो आड्रे आजोले, कौन? आजोले लग जाएगा। आ माने ना, जो माने जो, ले माने ले जाना। आद्रे अजोले लग जाएगा। इसके कौन है? महानिदेशक हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को होती है। ठीक है, 4 नवंबर 1946 को होती है, लेकिन ये शायद एक बार देख लेना, हम डाउट में हैं। ठीक है, शायद कहीं कहीं 16 नवंबर में मिलता है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य इसका है शैक्षिक सुधार हेतु प्रशिक्षण देना। पूरी दुनिया में जो शिक्षा के सुधार के लिए क्या शैक्षिक जो है क्या करना? प्रशिक्षण देना। और इसका और काम क्या है? तो सांस्कृतिक इमारतों की सुरक्षा करना। सांस्कृतिक इमारतों की सुरक्षा करना, जैसे मैंने बताया कि लाल किला है ना। हमारे यहाँ सन 1989 में आपके यहाँ महत्वपूर्ण रूप से एक नाम है आगरा किला। ठीक है, आगरा में स्थित ताजमहल। ठीक है, और आगरा का किला, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, ये 4 ऐसी हैं जो सबसे पहले भारतीय इमारतें हैं जो संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को की सूची में शामिल की गई हैं। ये पूछता है। अच्छा, इनको ध्यान रखेंगे। तो ये पूरी उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब होती है? एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, 4 नवंबर है, हमें लगता है शायद 16 है, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, अगला देखिए, एक है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मतलब क्या है? नाम से ही कुछ कंफर्म है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु का मतलब परमाणु यानी एटॉमिक, है ना। ऊर्जा एजेंसी, परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अभी हम इंटरनेशनल बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे IAEA। इसका पूरा नाम I फॉर इंटरनेशनल, A फॉर एटॉमिक, E फॉर एनर्जी और A फॉर एजेंसी। पूरा नाम क्या बनेगा? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये इसका पूरा नाम बनेगा इंग्लिश में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना। कहाँ पर? ये वियना कन्वेंशन के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इस प्रकार से इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया का एक क्षेत्र है, वहां पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। यूरोप महाद्वीप का यूरोपियन कंट्री है, छोटा सा है, तो यहाँ पर इसकी राजधानी वियना है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो समझ जाओगे, यानी परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। लग जाएगा? क्या हुआ? 16। हाँ, देख लीजिएगा, ये गलत लिख गया है। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1946। कब होती है? 1945। अच्छा, 16 नवंबर 1945। ठीक, तो क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय कब है? 16 नवंबर 1945। इस बात पर ध्यान रखे रहेंगे। तो ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी समझ में आया। कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ठीक है, और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957, पेपर में नहीं पूछा जाएगा आपके, लेकिन ये हमने लिखा है कि 29 जुलाई के एक जो है दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 19 को जो है मनाया जाता है 29 जुलाई को। इसका उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना। ये जो परमाणु ऊर्जा है, इसका कोई भी लड़ाई दंगा के लिए नहीं, शांतिपूर्वक इसका उपयोग किया जाए। ठीक, अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसके लिए याद रखेंगे UNIDO, अर्थात यूनाइटेड नेशंस
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में है, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसका उद्देश्य है गरीबी में औद्योगिक, यानी गरीब जो देश हैं इनके यहाँ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, यानी जो गरीब देश हैं ये कैसे इकोनॉमिकली रूप से मजबूत हो सके, इसके लिए औद्योगिक विकास के लिए बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। कितनी बात समझ में? आपसे सीधे सवाल पूछेगा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में, ठीक। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1995, ठीक है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाएगा आंद्रे आजोले, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा जाएगा ये क्या काम करता है, तो आप समझ जाएंगे इस बात को। अगला है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। 29 जुलाई को कौन सा अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस? उसके बाद पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास परिषद, यानी ये तो नहीं देता वो सुविधा, ये देता है, ये इसको पढ़ना होगा, ठीक है। यूएन इंडो, यानी इसे पढ़ेंगे यूनिडो, क्या कहेंगे? ये हिंदियों में देता है, समझिएगा इसको बात को। यूनिडो ये पूरा ये नाम देता, लोग मजा ले लेता है, ठीक है। ये नहीं देता, कभी नहीं देता, ठीक है। ये पेपर में कई बार आया है। यूनिडो का हेडक्वार्टर कहाँ है? लोगों को पता नहीं था यूनिडो क्या है, ठीक। यूनिडो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कन्फर्म? इस बात को ध्यान रखेंगे। पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और बढ़िया सा अगर